आज की हमारी कहानी है अस्तित्व की, हिम्मत की और उस अविश्वसनीय जद्दोजहद की जो हमारे शुरुआती पूर्वजों ने सिर्फ जिंदा रहने के लिए की थी। ये कहानी है उस तरल सोने को हासिल करने की। चलिए, एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, वो कौन सी एक चीज हो सकती है जिसके लिए हमारे पूर्वज अपनी जान तक दांव पर लगा देते थे। यकीन मानिए, जो जवाब है वो शायद आपको चौंका देगा। जवाब है शहद। लेकिन ये सिर्फ एक मीठी चीज नहीं थी। नहीं, ये वो ईंधन था जिसने हमारे विकास के इंजन को असल में चलाया, जिसने हमारे दिमाग को वो शक्ति दी जो हमें इंसान बनाने वाली थी। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हमारे पूर्वजों के सामने एक बहुत बड़ी बायोलॉजिकल चुनौती थी। उनका दिमाग बड़ा हो रहा था, पर सवाल ये था कि इस बड़े भूखे दिमाग को चलाने के लिए ऊर्जा वो कहाँ से आएगी। देखिए, होमो इरेक्टस का जो दिमाग था वो अपने पुरखों से कहीं ज्यादा बड़ा हो रहा था, और एक बड़े दिमाग की ज़रूरतें भी बड़ी होती हैं। उसे चाहिए थी बहुत ज़्यादा ऊर्जा, मतलब बहुत ज़्यादा कैलोरी। ये ऊर्जा कहाँ से आए, ये उनके जिंदा रहने का सबसे बड़ा सवाल बन गया था। जरा इस बात पर गौर कीजिए। होमो इरेक्टस ने इस धरती पर लगभग 20 लाख साल राज किया। ये हमारी अपनी प्रजाति होमो सेपियंस से लगभग 9 गुना ज्यादा है। आखिर उनकी इस जबरदस्त कामयाबी का राज क्या था? उनमें से एक बहुत बड़ा राज था शहद। तो आखिर शहद ने उनकी मदद की कैसे? इसका जवाब एक बहुत ही खतरनाक मिशन में छिपा है, जिसे हम कह सकते हैं शहद की महान डकैती। और मैं बता दूं, ये कोई बच्चों का खेल बिल्कुल नहीं था। जरा कल्पना करके देखिए, कोई रस्सी नहीं, कोई सुरक्षा का सामान नहीं, सिर्फ नंगे हाथ और पैर, और नीचे सैकड़ों फीट गहरी खाई। ये एक ऐसा काम था जिसे करने की हिम्मत धरती के ज्यादातर जानवर सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन इस खतरनाक काम में वो अकेले नहीं थे। उनका एक साथी था, एक छोटा सा पक्षी, हनी गाइड। इंसानों और इस पक्षी के बीच का ये जो गठबंधन है ना, इसे पृथ्वी के इतिहास के सबसे अनोखे गठबंधनों में से एक माना जाता है। पक्षी इंसानों को छत्ते तक ले जाता था और बदले में उसे मोम और लार्वा का इनाम मिल जाता था। क्या कमाल की पार्टनरशिप थी। तो ये पूरी डकैती होती कैसे थी? पहला कदम, हनी गाइड पक्षी को अपना गाइड बनाना। दूसरा कदम, मधुमक्खियों को भगाने के लिए धुएं का हथियार यानी मशाले तैयार करना। फिर आता था सबसे मुश्किल और जानलेवा काम, उस सीधी खड़ी चट्टान पर चढ़ना। और आखिर में जब जीत मिल जाती तो इस कीमती खजाने को पूरे कबीले में बराबर बांटा जाता था। और सुनिए, ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, हमारे पास इसका पक्का सबूत है। स्पेन की मकड़ी गुफाओं में ये 8000 साल पुरानी पेंटिंग देखिए। एक इंसान चट्टान पर लटका हुआ है, कुछ सेल मधुमक्खियों से घिरा है, फिर भी वो छत्ते में हाथ डाल रहा है। ये पत्थर पर उकेरा गया इस बात का सबूत है कि शहद उनके लिए कितना कितना ज्यादा कीमती था। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस शहद में ऐसा क्या था? क्यों हमारे पूर्वज इसके लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाने को तैयार थे? क्या था इसमें ऐसा खास? इसका जवाब है ये नंबर, 95%। जंगली शहद में 95% तक शुद्ध चीनी होती है, यानी ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या है? ये वही हाई ऑक्टेन फ्यूल है जिस पर हमारा दिमाग दौड़ता है। ये प्रकृति का परफेक्ट ब्रेन फूड था। आज भी अगर हम कांगो के एफे पिग्मी जैसे शिकारी समुदायों को देखें तो शहद के मौसम में उनकी डाइट की 80% कैलोरी सिर्फ और सिर्फ शहद से आती है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये उनके लिए कितना जरूरी था। और जब हम उस समय मौजूद दूसरे खाने से इसकी तुलना करते हैं तो कोई मुकाबला ही नहीं था। जमीन से निकली जड़ों या बेरीज के मुकाबले शहद कैलोरी का एक पावर हाउस था। और बात सिर्फ मीठे की नहीं थी, छत्ते में मधुमक्खी के लार्वा भी तो होते थे जो फैट और प्रोटीन का खजाना थे। मतलब एक ही मिशन में उन्हें कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, एक पूरा का पूरा पैकेज मिल जाता था। ये था प्रकृति का असली वाला सुपरफूड। तो इस पूरी कहानी का आज हमारे लिए क्या मतलब है? हमारे पूर्वजों की इस हिम्मत ने हमें कैसे बनाया है, और उनकी ये विरासत आज भी हमारे अंदर कैसे जिंदा है? सोचिए, एक मुश्किल मिशन की प्लानिंग करना, आग जैसे औजारों का इस्तेमाल करना और एक टीम की तरह मिलकर काम करना। इसके लिए जिस दिमाग की जरूरत थी, वही दिमाग तो आज हमारी समस्याओं को सुलझाने, समाज बनाने और वैज्ञानिक खोजों की नींव है। और हाँ, मीठे के लिए हमारी जो गहरी तलब है, उसकी जड़ें भी शायद इसी लाखों साल पुरानी खोज में हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि आज का विज्ञान भी वही साबित कर रहा है जो हमारे पूर्वज शायद अपनी सूझबूझ से जानते थे।
कि जंगली शहद एंटीबैक्टीरियल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, जो हमारे दिमाग और शरीर दोनों की रक्षा करता है। और सबूत सिर्फ गुफाओं की पेंटिंग्स तक ही सीमित नहीं है। पश्चिम अफ्रीका में वैज्ञानिकों को 3,500 साल पुराने मिट्टी के बर्तनों पर मधुमक्खी के मोम के केमिकल निशान मिले हैं। ये एक बहुत बड़ी खोज है। यह हमें बताता है कि शहद सिर्फ कभी कभार मिलने वाली कोई चीज़ नहीं थी, बल्कि इसे बाकायदा इकट्ठा किया जाता था, प्रोसेस किया जाता था और शायद भविष्य के लिए स्टोर भी किया जाता था। तो अंत में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारे पूर्वजों ने जीने के लिए चट्टानें चढ़ीं, वो चट्टानें तो अब नहीं रहीं। तो आज हमारी चढ़ाई क्या है? आज हमारे समय की वो कौन सी चुनौती है, वो कौन सी चट्टान है जिस पर चढ़ना हमारे अस्तित्व के लिए जरूरी है? ये सवाल सोचने वाला है।